देखिए क्रीमिया ब्रिज पर यह स्पेशल रिपोर्ट, आखिर कैसे ये पुल जो है, इसको पुल को गौरवशाली मानते हैं पुतिन, किस तरीके से इस पुल को इंपॉर्टेंट मानते हैं पुतिन। यूक्रेन ने इसे टारगेट करके कितनी बड़ी गलती की है, एक तरीके से पुतिन को चिढ़ाया भी है, पुतिन की इसके सम्मान के ऊपर यह हमला किया। इस पुल का क्या ऐतिहासिक महत्व रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये आग, ये धुआं, ये आवाज, ये सिर्फ बारूदी विस्फोट नहीं है, ये प्रेसिडेंट पुतिन के गुरूर पर चोट है। ये रूसी राष्ट्रपति के मान, उनके सम्मान, उनके अभिमान पर हमले का चीखता हुआ प्रमाण है। ये रूस के अंतर्राष्ट्रीय गौरव पर प्रचंड प्रहार है। मुमकिन है कि ये सदी के सबसे भीषण युद्ध का आधार है। ये यूक्रेन युद्ध के नए एडिशन की विध्वंसक शुरुआत है। ये वैश्विक विनाश की प्रस्तावना है जो बेहद डरावनी है। क्रीमिया पुल, वर्ल्ड वॉर कनेक्शन, विश्व विनाश की नई टेंशन, पुतिन को बारूदी गिफ्ट, यूक्रेन युद्ध एटम बम पर शिफ्ट, रूस के गौरव पर प्रहार, क्या यहीं से होगी थर्ड वर्ल्ड वॉर? मॉस्को के पावर सेंटर को थर्राने वाले एक धमाके के बाद ये क्रीमिया ब्रिज कैसे यूक्रेन वॉर का नया एपिसेंटर बन गया है? क्यों परमाणु प्रहार की खपाने वाली भविष्यवाणी की जा रही है? क्यों इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का केंद्र बताया जा रहा है? इसका सिर्फ एक जवाब है, वो ये कि ये पुल सिर्फ पुल नहीं है, ये क्रीमिया युद्ध में पुतिन की जीत का मॉस्को मार का मुहर है। यह पुतिन के अखंड सोवियत संघ की प्रतिज्ञा की आंशिक पूर्णता का प्रतीक है और यहीं पर विनाश की बारूदी कहानी लिखी गई है। क्रीमिया पुल पर हमले के बाद रूस कैसे शत्रु संहार से युद्ध का उपसंहार लिखने के लिए बेचैन है, ये आपको बताएंगे। मगर उससे पहले इस पुल के अतीत के बारे में जान लीजिए कि ये कैसे पुतिन के दिल के करीब है। क्रीमिया पुल का इतिहास दूसरे विश्व युद्ध के समय का है, जब सोवियत आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सोवियत आर्मी और जर्मनी की आर्मी के बीच में यहीं पर युद्ध हुआ था और उसके बाद जर्मनी की आर्मी ने यहां पर पुल बनाना शुरू करा था, यहां कोशिश की थी पुल बनाने की, और तो और टेम्पररी स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया गया था। जर्मनी वहां पर परमानेंट पुल नहीं बना पाया, लेकिन सोवियत संघ ने वहां पर एक प्रोविजनल ब्रिज बनाया। हालांकि 1945 की आइस फ्लड में वो पुल ध्वस्त हो गया, जिसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया। लेकिन 2014 में क्रीमिया के जनमत संग्रह के तुरंत बाद पुतिन ने वहां रेलवे और रोड ब्रिज बनाने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन को तोड़कर जब पुतिन ने क्रीमिया को अलग किया, तब उसे रूस से जोड़ने के लिए यह ब्रिज बनाया था। तब वैश्विक विरोध को अपनी मर्जी की खूंटी पर टांगकर प्रेसिडेंट पुतिन ने काला सागर और ओजोव सागर के बीच कर्च स्ट्रेट पर 2 पुल बनाए थे, जिसमें एक रोड ब्रिज है और दूसरा ट्रेन ब्रिज। नवंबर 2019 में कर्च स्ट्रेट पर रेल ब्रिज बनकर तैयार हुआ। 23 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट पुतिन ने इसका उद्घाटन किया था। 25 दिसंबर 2019 को पहली पैसेंजर ट्रेन यहां से चली थी। 30 जून 2022 को इस ब्रिज पर पहली मालगाड़ी चली थी। पुल का उद्घाटन करने के बाद प्रेसिडेंट पुतिन खुद इस ब्रिज पर ट्रेन में सवार होकर गए थे। समंदर के ऊपर बने इस ब्रिज के बारे में यह भी जान लीजिए कि रेलवे ब्रिज की लंबाई 18.1 किलोमीटर है। एक महीने में करीब 1000 पैसेंजर ट्रेन यहां से होकर गुजरती है। महीने में करीब 85,000 पैसेंजर इस ब्रिज से होकर सफर करते हैं। यूक्रेन वॉर के बीच तमाम धमकियों के बावजूद इस ब्रिज से रेलगाड़ी की आवाजाही जारी रही, लेकिन युद्ध के 227वें दिन जो हुआ वो भयावह है। प्रेसिडेंट पुतिन को खुल्लम खुल्ला चुनौती।
रेलवे ब्रिज के ठीक बगल में मौजूद है सड़क का पुल यानी रोड ब्रिज, और इसी रोड ब्रिज पर पहले ट्रक में धमाका होता है, फिर मालगाड़ी में जबरदस्त ब्लास्ट किया जाता है। बताया जा रहा है कि ये जो रोड ब्रिज है ये रेलवे ब्रिज से पहले बनाया गया था और 2018 में अरबों रुपए की लागत से तैयार हुआ कर्च स्ट्रेट पर ये रोड ब्रिज। जब सड़क पुल का उद्घाटन हुआ था तब प्रेसिडेंट पुतिन खुद ट्रक चलाकर पूरे काफिले के साथ पहुंचे थे। पुल पर ट्रक चलाकर क्रीमिया तक गए थे। फिर क्रीमिया के लोगों से पुल के जरिए दिल जोड़ने के बाद विकास की रफ्तार को तेज करने का वादा किया था। यूक्रेन से तोड़कर पुतिन ने क्रीमिया को अलग किया था। अपने अखंड सोवियत संघ की शपथ को पूरा करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया था। ये ना यूक्रेन को मंजूर था, न ही अमेरिका या कहिए कि पश्चिमी देशों को। मगर पुतिन ने आसमान पुल खड़ा कर खुद को सुपर पावर साबित करने की कोशिश की थी। आप इस क्रीमिया पुल को देखिए। इस पुल को देखकर आपके मन में आता होगा कि क्या ये और वर्ली सी लिंक के पुल देखे हैं, क्या उसी तरह का ये पुल है? तो इससे आपको इसके जियो पॉलिटिक्स और इसके पॉलिटिकल संदर्भ में समझना पड़ेगा। ये दुनिया का सबसे विवादित पुल है। ये वो पुल है जिस पुल के बनने के बाद अमेरिका, नाटो, यूरोप सब परेशान हैं। सब कहते हैं कि ये एक गैर कानूनी पुल है। ये पुल है जो रूस के मेनलैंड को क्रीमिया से जोड़ता है और इसे रूसी भाषा में क्रीम की मोस्ट कहा जाता है। हम उस पुल के पास हैं। इस पुल की बनावट को देखिए, इसकी भव्यता को देखिए। इस समय जब हम क्रीमिया पुल के नज़दीक पहुंचे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस क्रीमिया पुल की सुरक्षा के लिए रूस की नेवी ने यहाँ 4 सबमरीन आसपास के इलाके में तैनात कर रखा है। यहाँ पर किसी भी जहाज या किसी भी वेसल्स का अनधिकृत तौर पर गुजरना मनाही है। ये पुल पुतिन के पुरातन दुश्मनों की आंखों में गड़ता रहा। इस पुल को यूक्रेन पाप का प्रतीक बताता रहा। जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो TV9 भारतवर्ष एक लौता हिंदुस्तानी न्यूज चैनल था जिसकी टीम इस पुल के सबसे करीब पहुंची थी। ब्लैक सी के लहरों पर सवार होकर मैं ठीक इस समय क्रीमिया पुल के ठीक नीचे पर स्थित हूँ और यहाँ देखिए क्या मजबूत पुल बनाया गया है, कितना शानदार और भव्य बनाया गया है इसे। और आप सोचिए कि क्या किसी रॉकेट हमले से, किसी मिसाइल के हमले से इसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है? इस पुल को अगर आप देखिए तो यहाँ पर 2 हिस्से हैं। 2 पुल एक साथ पैरेलल बनाए गए हैं। एक पुल से होकर गाड़ियाँ गुजरती है, वहीं दूसरे पुल से होकर रेल गुजरती है और इन दोनों पुल के अंदर से नीचे से बड़े बड़े शिप गुजरते हैं और हम इसी को क्रॉस कर रहे हैं। इसी को लगातार कैमरे के जरिए दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका और यूरोपीय देश यहाँ के एक एक तस्वीरें देखना चाहती है, इसके बारे में जानना चाहती है और वो सब TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर हम आपको दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको उन दुर्लभ तस्वीरों को दिखा रहा है जो शायद दुनिया के बड़ी से बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी अपने सैटेलाइट इमेज के जरिए भी इतने करीब से नहीं दिखा पाएगा। इन दुर्लभ तस्वीरों के साथ TV9 भारतवर्ष आपको इस पूरी दुनिया के जंग के एपिसेंटर पर खड़े होकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आज रूस और यूक्रेन के जंग का सबसे महत्वपूर्ण जगह क्यों ये पुल बना हुआ है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, जिसकी आशंका बार बार जताई जा रही थी। रेल ब्रिज पर विस्फोट हुआ, पुल का पुर्जा पानी में बह गया। ये पुल इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध का केंद्र बिंदु बन चुका है। यूक्रेन इसे रूस पर चोट की शुरुआत कह रहा है तो क्रीमिया इस हमले को आतंकी हमला बता रहा है। बड़ी बात यह है कि यह पुल रूस के अभेद्य सुरक्षा घेरे में रहता है। इसकी हिफाजत के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने S-400 तैनात कर रखा है जो किसी भी आसमानी हमलावर के लिए काल सरीखा है। इसके बावजूद पुल पर हमला हो गया। इस आग की तपिश समूची दुनिया में महसूस की जाएगी। प्रेसिडेंट पुतिन की जिद और उनके प्रतिशोध की तीव्रता से वाकिफ लोगों को अनुमान है कि शायद यही पुल सदी के पहले परमाणु प्रहार की वजह बन जाए। शायद इसी विस्फोट के बाद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए।